बेले बेले कौन हुए ना घरे किसी पनीपरिया न थाए और किसी स्पेशल खाइबा इच्छा होता है सेतबेले जदि आपण मानक घरे जदि खाली बैगण थब ताले गोटे थर ए रेसिपी को निश्चय ट्राए करेंगे। ये बैगण तरकारी आगे आपण मानक चिकेन माछ फिका लगे। ये तरकारी एत स्वादिया हे जे आमिष दिन में आपण मैंने आमिष को भूली जापरेंगे। नमस्कार, सस्मिता कुक्स पर चैनल आ गोटे नुआ रेसिपी सहित आपण मानक अनेक अनेक स्वागत करुच्ची। आज बैगण तरकारी बनवाई बेसी किसी दरकार नहीं, घरे जहाँ भी सामग्री अच्छी से बनईकि रेडी हो बनवा बहुत सहज, 10 ରୁ 15 मिनट भितर बनईकि रेडी हो। ये तरकारी को आपण मैंने देखिकी जापारे तरकारीटा केते स्वादिया होती। ये तरकारी सांगे आपण मैंने भात रुटी पूरी परोटा जहाँ भी खाइबे बहुत बढ़िया लगे। चले डेरी न करिकी चलतु आज सुआदिया और चटपटिया रेसिपी को आरंभ करवा। से आमको प्रथमे बैगण दरकार। तो देखो मुझे 250 ग्राम छोट साइज्र बैगण नहीं, बैगण एकदम कसी बैगण अच्छी। आपण मैंने ये बड़ साइज्र बैगण नहीं पारे, बैगण ये कम बेसी करेंगे। तो एमती जिते ये रेसिपी बनवा को बैगण ने एमती कसी बैगण ने खावाई बहुत बढ़िया लगे। एबे आमे प्रथमे कौन करबा ना बैगण सबको आमे गोटा धोईकी नहीं आसवा। काटी सारा पर पानी रे पकेबानी। तो ये देखो बैगण को गोटा धोईकी नहीं आसी। ये मुझे नासी लगी बैगण नहीं, आपण मैंने नासी नथवा बैगण नहीं पारे। तो ये कौन करबा ना गोटे छुरी साहाय्य बैगण जो मूल नासी थाए ताकू रखिकी अगनासी को एमती काटी नबा। तो ये आपण मैंने वीडियो देखिपारे मुझे काटी नहीं। तापर आमे बैगण को 4 फाड़ करनबा। तो नासी रे टिके रखिकी बैगण को काटिबा, पूरा काटिदबा नहीं। पूरा काटिदेले कौन हम ना बैगण भाजिला बेलू फिटिज खावाई भल लगे नहीं। तो ये आपण मैंने वीडियो देखिए जापारे जो बैगण को मुझे काटी नहीं। एवं कौन करवा ना सेम प्रोसेस रे सबजाक बैगण को आम काटी नबा। सांग मैंने आज वीडियो जदि आपण मानक भल लगे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चैनल नुआ थे प्लीज सब्सक्राइब करने। फेसबुक पेज रे देखुले फॉलो तो निश्चय करने। ये देखो सेम प्रोसेस रे सबजाक बैगण को मुझे काटी नहीं। एवं आम बैगण सबको गोटे बाउल को नबा। तापर से पकेबा अध चामच हलदी गुंड और अध चामच लुण। लुण हलदी पकेबा द्वारा कौन हम ना बैगण भीतर को लुण हलदी बढ़िया से पशिब और बैगण खाइला बेलू फिका लगे नहीं। तापर सबको बढ़िया से गोले नबा। तो ये देखो मुझे बढ़िया से सबको मिसई देछि। एबे आमे आको कवर करके पाखापाखि 10 मिनिट पर्यंत रेस्ट रे छाड़दबा। 10 मिनिट पर कौन करवा ना फ्लेम ऑन करके बसवा गोटे कड़े। कड़े गरम होगला दबा। ये आम अध कप पाखापाखि तेल टिके अधिका कर कहीं आमको बैगण छाणीबार अच्छी से तेल टिके अधिका कर तेल गरम होगला फ्लेम को लो टू मीडियम रे रखिबा और बैगण सबको ये देदेबा। ये आम फ्लेम को बिल्कुल भी हाई करवानी, लो टू मीडियम फ्लेम रे रखिकी बैगण को आम बढ़िया से लाल कलर होगा पर्यंत बढ़िया से भाजी नबा। ये आम बैगण को गोटा भाजवा तो टिके टाइम लगे बैगण भाजी होगापी पाखापाखि 3 ରୁ 4 मिनिट लगे। तापर ये आम बैगण को कभर करके भाजवा नहीं, कभर करके भाजीदेले कौन हम ना बैगण अधिका सीझीज और खावाई भल लगे नहीं। तो देखो बैगण बढ़िया से भाजी होगला। एबे कौन करवा ना बैगण सबको गोटे प्लेट रे काढ़ी नबा। तो देखो सबजाक बैगण को गोटे प्लेट रे काढ़ी नहीं। एबे आमे से कड़े कौन करवा ना अध चामच जीरा को फुटे नबा। तेल आउ दबानी कहीं से आगुरी आम अधिका कर तेल देते तो तेल रही जाइए। एबे आमे अध चामच जीरा को फुटे नबा। जीरा फुटीगला ये आमे गोटे बड़ साइज्र कटा होता पियाज को दबा। पियाज को ये मुझे लंबा लंबा कर काटिची। तापर आमे फ्लेम को लो टू मीडियम रे रखिकी पियाज को बढ़िया से लाल कलर होगा पर्यंत भाजी नबा। ये आमर पियाज बढ़िया से भाजी है भितर आम कौन करवा ना गोटे मसला बन नवा। तो ये आम फ्लेम को लो रे रखिकी जीवा मसला बन नवा। तो से देखो गोटे मिक्सिंग जार नहीं, छोटिया मिक्सिंग जार से देवा 8 ରୁ 10 कला रसुण। ता सहित पकेबा आम ए अध इंच पाखापाखि कटा होता अदा, 2टा कंचा लंका आपण मैंने केतिकी राग खाइबे से हिसाब से कम बेसी करेंगे। ता सहित पकेबा गोटे बड़ चामच जीरा। ता सहित पकेदेबा आम गोटे चामच धनिया। तापर पकेबा गोटे बड़ साइज्र कटा होता टमाटर। तापर 2 ରୁ 3 ଚାମଚ पानी देकी मसला को आम पूरा चिकन करके बाटिकी नहीं आसवा। ये देखो मसला को मुझे बाटिकी नहीं आसी पूरा चिकन करके। एपटे आम मसला रेडी होगला, सेपटे देखी ना आम पियाज बढ़िया से भाजी है कि नहीं। ये देखो पियाज बढ़िया से आम लाल कलर होगी भाजी होगला। एबे आम जो मसला को बाटिकी आनी ताकू देदेबा। तापर टिके बढ़िया से गोले नबा। मसला को टिके गले सारा पकेबा अध चामच हलदी गुंड, अध चामच लंका गुंड। मसला को बाटिला बेलू आम कंचा लंका बाटी तो ध्यान रखिए लंका गुंड पकेला बेलू आपण मैंने केतिकी राग खाइबे से हिसाब से कम बेसी करेंगे। ता सहित पकेदेबा अध चामच काश्मीर रेड चिली पाउडर बढ़िया कलर पे। तापर 2 ରୁ 3 ଚାମଚ पानी देदेबा। मसला को पाखापाखि 4 ରୁ 5 मिनिट पर्यंत बढ़िया से कषि नबा। किसी समय मसला को कषि सारापर देखो मसला आम टिके बढ़िया से कषि होगलानी। एबे आम ए पकेदेबा स्वाद अनुसार लुण। बैगण रे आम आगुरी लुण पकईले तो ध्यान रखिए लुण पकेला बेलू लुण पकई सारापर आ गोटे मिनिट पर्यंत मसला को आम टिके बढ़िया से कषि नबा। गोटे मिनिट पर देखो मसला आमर बढ़िया से कषि होगलानी, मसला तेल छाड़ी आसलानी। आ कषिबा दरकार नहीं, बहुत बढ़िया फ्लेवर आसुची मसलारू। एबे आम ए देदेबा पानी। ये मुझे अध गिना पाखापाखि पानी दे देछि। पानी दे सारापर सबको टिके बढ़िया से गोले नबा और मसला को टिके आम फुटे नबा। कभर करवानी, एमती खोलारे ही ताको टिके फुटे नबा।
କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଫୁଟା ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ବାଇଗଣ ସବୁକୁ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା। ତ ବାଇଗଣକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିଦେବା, ଏକାଥରକେ ସବୁ ଦେଇଦେବାନି। ଏକାଥରେ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବାଇଗଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ସବୁକୁ ମୁଁ ତରକାରୀ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ବାଇଗଣକୁ ମସଲାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ମିଶାଇ ନେବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଘାଣ୍ଟିବେ, ବେଶୀ ଜୋରେ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବାଇଗଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଓ ଘାଣ୍ଟି ହେଇଯିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏବେ ଆମେ କଭର କରିକି 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତରକାରୀକୁ ଟିକେ ଫୁଟେଇ ନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଭର କରିଦେଇଛି। ଏଇଠି ଆମେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇରେ ରଖିକି 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲା ଓ ବାଇଗଣକୁ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 1 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ କଭର ଖୋଲି ନେଇଛି। ଏଠି ଆମର ଗରମା ଗରମ ବାଇଗଣ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ବାଇଗଣ ତରକାରୀରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗ୍ରେଭି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମରୁ ଟିକେ ଅଧିକା ପାଣି ଦେଇକି ତରକାରୀକୁ ଫୁଟେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଶୁଖିଲା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଫୁଟେଇବେ। ଏବେ ଆମେ 1 ଚାମଚ ମିଟ୍ ମସଲା ଓ 1 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ବେଶୀ ଗୋଳେଇବାନି, ବେଶୀ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ବାଇଗଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏବେ ଆମେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଏଇଠି ଆମର ଗରମା ଗରମ ବାଇଗଣ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ବାଇଗଣ ମସଲାକୁ ଆପଣମାନେ ରୁଟି ଭାତ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଖାଇବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ତରକାରୀକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏ ବାଇଗଣ ତରକାରୀ ଆଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚିକେନ୍ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଫିକା ଲାଗିବ। ବାଇଗଣ ନ ଖାଉଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହାତ ଚାଟିକି ଖାଇବେ। ତ ଗୋଟେ ଥର ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିନେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।